हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हमने मध्य प्रदेश का खनिज टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में देख चुके हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में मैग्नीज और ताम्र अयस्क का प्रमुख भंडारण एवं उत्खनन क्षेत्र देख लिया था, उसके उपयोग क्या थे इसको भी हम देख चुके थे। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश का कोयला भंडारण एवं उत्खनन क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन सी इसमें पेटियां पाई जाती हैं और कोयला कितने प्रकार में, कितनी किस्में कोयले की होती हैं, यह भी हम देखेंगे। और इन सभी जो भी कोयले का क्षेत्र है उसको हम मैप के द्वारा देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में कोयला एवं भंडारण। तो पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं कोयले का परिचय, या फिर जो भी कोयला होता है वह किस लिए यूज किया जाता है। तो कोयला ईंधन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात जो कोयला है उसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। जो भूगर्भ सर्वेक्षण 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2.5 लाख मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार है। तो मध्य प्रदेश में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो 2.5 लाख मिलियन टन इसका अनुमानित भंडार है, जो देश के कुल कोयला भंडार का 14% है। तो देश के कुल कोयला भंडार का मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है, तो 14% कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय परिदृश्य पर कोयला भंडार के मामले में चौथा स्थान है, अर्थात मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर कोयला भंडार के लिए जाना जाता है, तो चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो कोयले की किस्में, कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो सबसे वन होता है, मतलब पहले नंबर पे है एंथ्रेसाइट। यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, अर्थात जो कोयला होता है ना, उन कोयले की किस्मों में से सबसे ज़्यादा कोई उन्नत किस्म है तो वह एंथ्रेसाइट है। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और भूरा कोयला। और जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा दो प्रमुख पेटी सिंगरौली और सोहागपुर में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना सेल समूह की 2 अर्धवृत्ताकार पेटियों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कोयला है वह 2 पेटियों में पाया जाता है, और वह पेटियां किस प्रकार की हैं, तो अर्धवृत्ताकार पेटियां हैं। और किस क्षेत्र में या किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती हैं, तो लोअर गोंडवाना क्षेत्र की सेल की समूह की पेटियों में यह पाई जाती हैं। अब वो 2 पेटियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में सिंगरौली सीधी साइड वाले, और दूसरा दक्षिणी मध्य प्रदेश में बालाघाट बैतूल होशंगाबाद साइड क्षेत्र में यह पेटियां पाई जाती हैं। इनको हम देखते हैं। तो जो 2 पेटियों की हमने बात की है कि मध्य प्रदेश में कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो पहली पेटी मध्य भारत कोयला पेटी। मध्य भारत कोयला पेटी यह है इस प्रकार से, जो सीधी सिंगरौली उमरिया और मंडला जिले में आती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं या कोयले की खदानें हैं उनको हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है सतपुड़ा कोयला पेटी। तो सतपुड़ा कोयला पेटी इस रीजन में मध्य प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है, जो बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा आदि जिलों में है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक पेटी के बारे में डिटेल से। तो मध्य भारत कोयला पेटी, मध्य भारत कोयला पेटी में प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो सोहागपुर ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद सिंगरौली, कोरार, उमरिया, जोहिला नदी घाटी क्षेत्र। इस प्रकार से जो मध्य भारत कोयला पेटी है उसमें प्रमुख 5 प्रकार की कोयले की खदानें हैं, या 5 कोयले की खदान है। सोहागपुर, सिंगरौली, कोरार, जोहिला कोयला क्षेत्र और उमरिया क्षेत्र। इस प्रकार से यह मध्य भारत कोयला पेटी है। अब हम एक एक जो कोयला पेटी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सोहागपुर है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सोहागपुर कोयला पेटी के बारे में। तो सोहागपुर कोयला पेटी शहडोल जिले में स्थित है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कोयले की पेटी कौन सी है, तो सोहागपुर कोयला पेटी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3106 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और यहाँ पे कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस के साथ साथ एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला भी पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट पेटी हम देखते हैं सिंगरौली, जो सिंगरौली जिले में स्थित है।
यह कोयला पेटी सीधी जिले से सिंगरौली व यूपी के मिर्ज़ापुर जिले तक विस्तृत है, अर्थात यह इस प्रकार से यूपी में भी विस्तृत है और इसका कुल क्षेत्रफल 2330 वर्ग किलोमीटर है। 2330 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में उत्तम कोटि का कोयला अर्थात एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला भी पाया जाता है। और जो सिंगरौली कोयला खदान है मध्य प्रदेश की सबसे मोटी परत वाली कोयला खदान है। तो मध्य प्रदेश की सबसे मोटी परत वाली कोयला खदान कौन सी है? तो सिंगरौली है। जबकि सर्वाधिक सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सोहागपुर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरार। तो कोरार जो कोयला क्षेत्र है यह उमरिया जिले में आता है और यह 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। नेक्स्ट जोहिला कोयला क्षेत्र। तो जोहिला कोयला क्षेत्र है यह उमरिया जिले में ही आता है और यह कोरार क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। जोहिला कोयला क्षेत्र 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यह कोयला जो क्षेत्र है यहाँ से कोयला बिरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र भेजा जाता है। यह बिरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र जो उमरिया में स्थित है उसके निकट यह कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र बिरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र के निकट स्थित है? तो जोहिला कोयला क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उमरिया क्षेत्र। तो उमरिया जिले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 15.5 वर्ग किलोमीटर है। जो उमरिया कोयला क्षेत्र है उमरिया जिले के अंतर्गत ही आता है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो उमरिया कोयला क्षेत्र है। साथ ही यह इसकी ये छोटा क्यों कहा जाता है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 15.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला पेटी थी जो मध्य भारत कोयला पेटी उसका विवरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है यह कोयला पेटी या जो सतपुड़ा क्षेत्र में कोयला पेटी पाई जाती है वह तवा, पेंच, कानन नदी घाटी के मध्य स्थित है और यह मुख्य रूप से छिंदवाड़ा बैतूल जिले में पाया जाता है। तो सतपुड़ा कोयला पेटी किन नदियों के घाटी के बीच स्थित है? तो तवा, पेंच और कानन। स्टार्ट करते हैं हम सायपुर तवा कोयला क्षेत्र। तो जो सायपुर तवा कोयला क्षेत्र है यह बैतूल एवं होशंगाबाद जिले के बीच तवा नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। साथ ही जो सायपुर तवा कोयला क्षेत्र है यह सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला पेटी कौन सी है? तो सायपुर तवा कोयला पेटी है। जबकि मध्य भारत की सबसे बड़ी कोयला पेटी कौन सी है? तो सोहागपुर। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मोटी परत वाली कोयला खदान कौन सी है? तो सिंगरौली है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाथाखेड़ा। पाथाखेड़ा यह बैतूल जिले में स्थित है और यह सायपुर तवा कोयला क्षेत्र का ही भाग है, अर्थात यह इसका ही भाग है लेकिन वह बैतूल और होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो सायपुर तवा कोयला क्षेत्र कहते हैं और यह बैतूल जिले में है तो इसे पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र कहते हैं। इसके समीप ही जो पाथाखेड़ा है इसके समीप सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। किस कोयला क्षेत्र के निकट सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है? तो पाथाखेड़ा के। कहाँ पे है तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र? तो बैतूल जिले के सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहपानी कोयला क्षेत्र। तो जो मोहपानी कोयला क्षेत्र है यह सायपुर तवा कोयला क्षेत्र का ही भाग है जो नरसिंहपुर व बैतूल जिले की सीमा पर स्थित है। यह नरसिंहपुर बैतूल जिले की सीमा पर स्थित है और यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है वह साधारण प्रकार का कोयला पाया जाता है, अर्थात बिटुमिनस। जो साधारण प्रकार का कोयला होता है उसे बिटुमिनस कहते हैं। जो उत्तम कोटि का कोयला होता है उसे एंथ्रेसाइट कहते हैं। नेक्स्ट पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। तो पेंच घाटी कोयला क्षेत्र जो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है। इस कोयला क्षेत्र का अधिकांश भाग है वह छिंदवाड़ा जिले में आता है और यह 18 किलोमीटर लंबा कोयला क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख खदानें हैं? तो पेंच घाटी जो कोयला क्षेत्र है उसके अंतर्गत प्रमुख खदानें हैं। वह खदानें कौन कौन सी हैं? तो बरकुई, परासिया, चांदमेटा प्रमुख खदानें हैं। तो बरकुई, परासिया, चांदमेटा किस कोयला क्षेत्र की खदानें हैं? तो पेंच घाटी क्षेत्र की खदानें हैं। किसका भाग है? तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का यह भाग है। किस जिले में है? तो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं कानन घाटी क्षेत्र।
तो छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत इस कोयला क्षेत्र में दमुआ, जामुई, दांतला प्रमुख कोयला खदानें हैं। तो यहाँ की प्रमुख 3 कोयला खदानें कौन कौन सी हैं? तो दमुआ, जामुई और दांतला कानन घाटी कोयला क्षेत्र की प्रमुख खदानें हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश का सतपुड़ा कोयला क्षेत्र हुआ। इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो सोहागपुर, सिंगरौली, कोरार, जोहिला और उमरिया 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। जबकि सतपुड़ा में भी 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, सायपुर तवा कोयला क्षेत्र, पाथाखेड़ा, मोरपानी, पेंच घाटी, कानन घाटी। साथ ही जो पेंच घाटी और कानन घाटी है में प्रमुख खदान है, तो पेंच घाटी में परासिया, चांदमेटा और बरकुई प्रमुख खदानें हैं, जबकि कानन घाटी में दमुआ, दांतला और जमुई प्रमुख खदानें हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य भारत जो कोयला पेटी है उसमें कोयले का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो इसमें केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन स्थापित नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा मध्य भारत कोयला पेटी में कोयले का उत्खनन का कार्य होता है। साथ ही नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सिंगरौली में है। जबकि जो सतपुड़ा कोयला पेटी है उसमें कोयले का उत्खनन का कार्य साउदर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा होता है। तो मध्य भारत में नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा, और जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है वहाँ पे साउदर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा होता है। साथ ही जो साउदर्न कोल फील्ड लिमिटेड है इसका मुख्यालय नागपुर में है और इसी के नियंत्रण में मध्य प्रदेश में कोयले का उत्खनन होता है। मध्य प्रदेश में जो वर्ष 2017-18 के आंकड़े थे उनके अनुसार मध्य प्रदेश में 10.77 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में प्रमुख कोयला क्षेत्र थे, कोयले की पेटियां थीं जिनको हमने मैप के द्वारा देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।